बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्गो बुर्ज सुमला। वर्गोस, मई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? वर्गोस, साल 2022 से लेकर अब तक आप लोगों के प्रॉपर्टी के मामलात बहुत बेहतर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के मामलात, एसेट्स के मामलात बड़े अच्छे रहे हैं। आप लोग इन तमाम सेक्टर्स में बहुत खुशकिस्मत रहे हैं। तो अब भी आप लोगों की इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो मामलात हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। अगर 16 मई तक आप लोग कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, सोना खरीद के रखना चाहते हैं या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस वक्त 16 मई तक आप लोग अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस इन्वेस्टमेंट का आपको लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है। और वैसे भी 24 मई के बाद आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ख़ास तौर पर आप लोगों को अपने करियर में कोई एक ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, कोई ऐसा मामला ज़रूर बनेगा जिससे आप लोगों के करियर का तरीका बदल सकता है, यानी आप लोगों के काम करने का अंदाज़ बदल सकता है, या फिर आप लोगों को कुछ नई जिम्मेदारियां मिल जाएंगी, आप लोगों की तरक्की हो सकती है, या फिर आप लोगों के काम करने के अंदाज में तब्दीली आ जाएगी। इसके अलावा वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए भी 24 मई के बाद का जो वक्त है वो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी अगर आप लोग अपने कामों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने कामों को फैलाना चाहते हैं, कारोबार कर रहे हैं तो अपने कारोबार को फैलाना चाहते हैं, नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने मौजूदा काम में नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मौजूदा कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, नई ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, दूसरे शहरों तक फैलाना चाहते हैं, नई दुकानें खोलना चाहते हैं, तो वक्त बहुत अच्छा रहेगा। वो तमाम वर्गों जो मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, आप कोई पब्लिकेशन का काम करते हैं, या फिर अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, जैसे आपको सिंगिंग का शौक़ है, गाना गाना आपको अच्छा लगता है, आप राइटर हैं, शायरी करना चाहते हैं, तो अब आप लोगों को अपनी इस स्किल पर काम करना चाहिए। जो कुदरत ने आपको एक टैलेंट दिया है, उस टैलेंट को दुनिया के सामने लेकर आएं, क्योंकि इस वक्त अगर आप अपने इस टैलेंट को दुनिया के सामने लेकर आएंगे तो आप लोग रातों रात स्टार भी बन सकते हैं। और 19 मई के बाद आप लोगों की ज़िंदगी में फिर आसानियां आना शुरू हो जाएंगी, आप लोगों के करियर को एक नया बूस्ट भी मिलेगा। और 5 मई को चांद ग्रहण भी है, और ये जो ग्रहण है ये आपके फिक्री शोबे को इनलाइटन करेगा, यानी कि वो तमाम लोग जो राइटर हैं, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वकील हैं, या ऐसा कोई भी काम करते हैं कि जिसमें आपका काम बोलने से मुतालिक है, या आप किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपके करियर को एक नया बूस्ट भी मिलेगा। अगर आप कुछ भी नया सीख रहे हैं, कोई नई स्किल सीख रहे हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहेगा। एक तो आपको सीखने में बहुत आसानी रहेगी, दूसरी आपको अपने आसपास के लोगों की सपोर्ट भी रहेगी, आपके दोस्त आपकी मदद करेंगे। और इसके अलावा मई के महीने में आप लोगों की तवज्जो अपनी सोशल लाइफ पर भी रहेगी। आप लोग अपनी सोशल लाइफ को बेहतर करना चाहेंगे। ख़ास तौर पर 7 मई से लेकर 5 जून तक का जो वक्त है, इस ड्यूरेशन में आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आपका अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग पार्टीज़ में जा सकते हैं, तकरीबात में जा सकते हैं, मुख्तलिफ जो गेट टुगेदर्स होते हैं उनमें आपकी शिरकत रहेगी, और आप लोग वहाँ पर भी एक नुमायाँ पोजीशन आपको मिलेगी, मतलब एक लाइम लाइट में आप रहेंगे, सबकी तवज्जो आप पर रहेगी। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, डेटिंग के लिए जाना चाहते हैं, या फिर आप अगर सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश के लिए जाना चाहते हैं, रिश्ते की तलाश शुरू करना चाहते हैं, तो किस्मत का इंशाल्लाह भरपूर साथ भी मिलेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। 7 मई के बाद आप लोग प्रपोज कर सकते हैं। 7 मई के बाद आपका कहीं रिश्ता तय हो सकता है। अगर रिश्ते की बात चल रही है तो वह रिश्ता फाइनल हो जाएगा। और इसके अलावा भी अब आपकी कोई दिली ख्वाहिश पूरी हो सकती है, कोई पुरानी ख्वाहिश पूरी हो सकती है।
तो अब ये जो वक्त है ये आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए, आप लोगों के ताल्लुकात के लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा। तो अगर आप लोग कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ती है तो भी ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप मार्केटिंग सेक्टर में हैं तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि अब आपके बड़ी आसानी के साथ नए लोगों के साथ ताल्लुकात बन जाएंगे और आप लोग जिस भी मकसद के लिए कुछ नया ताल्लुक बनाएंगे, कोई नया ताल्लुक बनाएंगे, आपको अपने मकसद में कामयाबी भी मिलेगी। अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो 16 मई तक जो मामलात रहेंगे वो कुछ अप्स एंड डाउन वाले रहेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुछ हल्के फुल्के फ्लक्चुएशन होगी, अप्स एंड डाउन आएंगे। लेकिन 17 मई के बाद कुदरत की तरफ से आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी, नए दरवाजे खुलेंगे, आप लोग वैसे भी बड़े पुरउम्मीद रहेंगे। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों को कोई भी गलत ऑप्शन चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। तो आप लोग अगर कुछ नया करना चाहते हैं या आपके पास काफ़ी सारी ऑफर्स आ जाती हैं, जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से कोई नई ऑफर्स आ जाती हैं, तो आप लोगों को अपने सिंसियर दोस्तों के साथ लाजमी मशवरा करना चाहिए, उसके बाद ही आपको कदम बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों के साथ आपका ताल्लुक अच्छा रहेगा, दोस्तों के साथ आउटिंग को जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। तो वैसे तो ओवरऑल आप लोगों के रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग थोड़े तनकीदी भी रहेंगे, दूसरों पर, दूसरों की छोटी छोटी बातों को पकड़ सकते हैं, उन पर तनकीद कर सकते हैं। तो आप लोगों को अपना जो रवैया है ये तनकीदी नहीं रखना चाहिए। तो अगर आपको अपने रिश्तों में, अपने करीबी ताल्लुकात में कोई बात अच्छी नहीं भी लगती तो आप लोगों को अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए, दूसरों पर ज़्यादा तनकीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी बातों को तनकीद करेंगे तो आप लोगों के लिए कुछ मामलात ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों को गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। तो आप लोगों ने अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना है। वैसे अगर आपकी सेहत देखें तो इंशाल्लाह सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा, आपका मुदाफ़ती निज़ाम बहुत बेहतर रहेगा। अगर किसी वजह से आप लोग पिछले दिनों में परेशान रहे हैं तो आप लोग बड़ी आसानी से उस मायूसी पर काबू भी पा लेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि आप लोगों को छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। तो मई के महीने में आप लोगों की सेहत तो इंशाल्लाह अच्छी रहेगी, लेकिन 26 मई, 25, 26, 27 इन 3 दिनों में आप लोगों को गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त बहुत मोहतात रहना है। खुदा न खास्ता कोई चोट लग सकती है, हादसा हो सकता है, या आपकी वैसे किसी के साथ टक्कर लग सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मामले में थोड़ा मोहतात रहना होगा। और वैसे भी महीने के आखिरी दिनों में आप लोगों का वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इसका भी आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही मसरूफ़ रखे, खुश रहें, खुशियाँ खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दे, किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।